द्विघात समीकरण का 9 पार्ट मैंने 9 पार्ट दिया था। आज 10 पार्ट में जो सवालें 10, 11 दी जाएंगे वो सारे सवाल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उठते हैं 5 नंबर के सवाल, उन सवालों को आपके बीच रखा जाएगा और आप बड़ा प्रेम से ध्यान से देखिएगा। निश्चित रूप से जो है सवाल हम बताएंगे और उसके बाद एक आध सवालें आपको दे दी जाएंगे। उसके बाद आपको जो बुक हो उससे बनाइएगा, नहीं होगा तब आप कहिएगा। तो ध्यान दीजिए, एक सवाल है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ध्यान दीजिएगा, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो उसे 1 घंटा कम समय लगता रेल की चाल होता है। हिसाब को पहले समझिए, 360 किलोमीटर दूरी है। 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक रेलगाड़ी को कुछ न कुछ, रेलगाड़ी हो, कार हो, जो सवाल रहेगा वो देखिए, उसको लगेगा कुछ समय। कहता है अगर चाल बढ़ा देंगे, यानी आप स्पीड से ज़्यादा तेज से चलोगे तो स्वाभाविक है कम समय लगेगा पहुंचने में, और अगर धीमा चलोगे तो स्वाभाविक है ज़्यादा समय लगेगा। तो एक इसमें जो है, इसको बनाने के लिए देखिए पूछता है रेल की चाल। आप सदैव याद रखें इसको कि जो माना जाए, तो यहाँ हम सॉल्यूशन में हम देते हैं कि सबसे पहले आप मान लेंगे कि माना कि रेल की चाल इज इक्वल टू एक्स के एम बराबर। ध्यान दीजिए, मान लिया कि माना कि रेल की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी रेल जो है एक यही पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं x, और x का वैल्यूएशन यदि हम निकाल देंगे तो स्वाभाविक है निकल जाएगा। तो माना कि रेल की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिए, दूरी हमको दिया हुआ है, दूरी इजकल टू, यहाँ देखिए दिया हुआ है 360 किलोमीटर, दूरी इजकल टू 360 किलोमीटर। तो एक सवाल आता है, आप याद रखें, एक आप बचपन से क्लास 8 में शिवुंत में भी पढ़े होंगे। अगर आप, एक सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये सूत्र होता है, या चाल बराबर दूरी बटे समय, समझ रहे हैं, चाल बराबर या दूरी बराबर चाल गुने समय योग। यहाँ मुझे समय की आवश्यकता है, तो दूरी दिया हुआ है और चाल हमने मान लिया, तो इसलिए लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, लगा समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी देखिए कितना आया, 360 किलोमीटर है, और चाल मेरा x के m बराबर है, x के m बराबर है, के m खत्म, इजकल टू हो गया 360 बटे x घंटा। ठीक है, 360 बटे x घंटा ये आया। अगर आपको समीकरण फर्स्ट मानना है तो मान सकते हैं, नहीं मानना है तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ तक देखिए, अब कहता है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, यानी कहने का अर्थ है चाल जो हमारी अभी है सामान्य चाल, इससे 5 ज़्यादा होता है, यानी कहने का अर्थ है अब रेल की चाल इज इक्वल टू हो जाएगा x + 5 km बराबर। अब चाल हुआ, लेकिन दूरी क्या है, ध्यान दीजिए, दूरी मेरा वही है। ये नहीं कहा कि दूरी जो है बढ़ गया या दूरी घट गया। ध्यान दीजिए, दूरी ना तो बढ़ा ना तो घटा, केवल आपकी चाल पर घट रही है। तो चाल इतना, दूरी इतना, इसलिए अब लगा समय बराबर, पुनः सूत्र वही होगा, दूरी बटे चाल, वही समय होगा, दूरी बटे चाल। अब देखिए दूरी कितना हुआ, 360 km बटे चाल हो गया x + 5 km पर आवर, km खत्म, इजकल टू 360 बटे x + 5 घंटा, ये हो गया। कहता है तो 1 घंटा कम समय लगता, यानी प्रश्न से। अब जरा सा यहाँ पर समझ लीजिए एक बात, जो कि काफ़ी बातें चीज़ें होती हैं, हालांकि क्लास 10 में आपको वृद्धि का ही हिसाब
आया है और पूछता भी है। लेकिन मैं आगे के लिए आपको कह रहा हूँ, एसएससी हो या और जो है ग्रुप डी है, जो भी मान लीजिए कंपटीशन होता है उसमें किसी भी प्रकार के सवाल आप जरा सा इसको देख, पहले तो इसको समझिए कि भाई मेरी जो चाल पहले थी उसको चलने में इतना घंटा लगा, और जब हम चाल बढ़ा देंगे तो स्वाभाविक है उतना दूरी तय करने में हमको कम समय लगेगा। तो कम समय लगेगा यानी ये जो मेरा आया है ये कम है और ये क्या है, ज़्यादा है। तो कहता है 1 घंटा कम समय लगले, यानी कहने का अभिप्राय हुआ कि एकरा से ई जे छे 1 घंटा कम छे, ये समझ लो। अब दूसरी बात, एगो मामूली सा ट्रिक हम बोलते हैं, उसको आप याद रखिएगा। अगर नीचे में, सुनते जाइएगा, ऐसे सवाल चाल और दूरी से रेल हो, कार हो, बस हो, ट्रेन हो, भाई जहाज हो, साइकिल हो, जो भी हो, किसी भी प्रकार के हिसाब चाल घट बढ़ रही हो, कह दे कि इतना चाल बढ़ा देते तो इतना कम समय लगता है, इतना चाल कम होता तो इतना घंटा समय ज़्यादा लगता, बात समझिएगा। ऐसा सवाल हो तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। रेल की चाल, कार की चाल, मोटरसाइकिल की चाल, ट्रेन की चाल, बस की चाल, जो भी है उसको तो आप मान ही लेंगे, समय निकाल लेंगे। अब जितना बढ़ाया है, अगर अरे चाल या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा, यही नहीं करेगा। अरे जब चालू वही रह जाएगा, बराबर रह जाते हो, तो उतने समय बाद लगते, तो फिर इतने हिसाब लंद फंद अते कहाँ से? या तो चाल के बढ़ेते या नहीं तो घटेते, दू ये कम। यहाँ देखो बढ़ेल के, आ क्लास 10 में जो सवाल पूछता, मैट्रिक में जो पूछा जाता है उसमें बढ़ले का पूछा जाता है। हम आपको आगे एसएससी बीपीएससी जो भी एग्जाम पढ़ते हो उसके लिए बढ़ावे कि घटावे, ध्यान दीजिए। अगर चाल कहे अधिक तो होगा प्लस, अगर चाल कहे कम तो होगा क्या, माइनस। बाकी जैसे आप निकाले हैं, तो यहाँ देखिए, अब ये अगर नीचे प्लस आए तो समझ लीजिए छोटा है, और नीचे अगर माइनस आए तो बड़ा है। सीधा समझो, अगर ढेर नहीं समझ पाए तो सीधा समझो। ये जो प्लस रहते तो ही समझ जाइयो कि छोट है, अगर ये जो माइनस होते तो की रहते पर, तो ई छै छोट, प्लस से छोट, छोटा है तो बड़का में छोटका घटाए दो, जे अंतर लगे तो ओकरा लिख दो। यानी प्रश्न से हो गया 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर टोटल काम किया है 1 घंटा का, हो गया। और अब देखिए कुछ नहीं, 360 ना हो तो कॉमन ले लीजिए, 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू हो गया 1। और देखिए ये हो गया 360, इसका लघुत्तम लीजिए भाई, x इंटू एक्स प्लस 5 हो गया, ये हो गया x प्लस 5 माइनस हो गया x इज इक्वल टू हो गया 1। और अब देख लीजिए उसमें हो जाएगा 360, यहाँ देखिए एक माइनस एक प्लस, तो क्या बचा 360 गुना 5 बटे, एक गुना कर दो, गुना है तो गुना कीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू हो गया 1। और देखिए कौन गुना कीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 36 पचे 80 या से 1800। और देखिए इसको उठा के इधर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू हो गया 0। अब जरा सा ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, ये आपकी मर्जी, हम कैसे इसका आंसर निकाल देंगे हमसे को छोड़ दीजिए आप। आपको देखिए, अगर यहाँ का गुणनखंड जानते हैं तो गुणनखंड विधि से तोड़ें। अगर आप द्विघात सूत्र का प्रयोग करना चाहते हैं, x बराबर a बराबर 1, b बराबर 5, c बराबर माइनस 1800, d निकाल करके x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, उस सूत्र से आप अल्फा बीटा का मान निकाल। या फिर तीसरा विधि मैंने बताया पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, गुणनखंड निकालते हैं निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ से जो आपको आसान लगे, जैसा आपकी इच्छा हो, जैसा आप समझते हैं उस हिसाब से इसको निकालिए। हम यहाँ गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं, तो इसका गुणनखंड तोड़ देते हैं। और एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 45x माइनस 1800 इजिकल टू 0। और हो गया x कॉमन, x माइनस 40 प्लस 45 कॉमन लेंगे, x माइनस 40 इजिकल टू हो गया 0। और हो गया x माइनस 40 और x प्लस 45 इजिकल टू 0। अब देखिए चूँकि x माइनस 40 इजिकल टू 0, इसलिए x इजिकल टू 40,
चूँकि x प्लस 45 इजिकल टू 0, इसलिए x इजिकल टू -45। अब ध्यान दीजिए -45 असंभव है। कहिए क्यों है असंभव? ये कह सकते हैं कि असंभव है क्यों? असंभव इसलिए है किसी भी रेल की चाल, ट्रेन की चाल, कार की चाल, बस की चाल, मोटरसाइकिल की चाल, साइकिल की माइनस में नहीं होता है मेरे प्यारे। वो फिजिक्स में आप माइनस देके डाल दिया जाता है, त्वरण अनुबंधन का चर्चा होता है। मैथमेटिक्स में माइनस नहीं हो सकता, इसलिए वो असंभव है। इसलिए रेल की चाल इजिकल टू हो गया आपको x के m बराबर इजिकल टू हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हुआ आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार का जो है, इसी प्रकार का आपको आंसर हुआ। तो इस प्रकार से आप जो है ये देख सकते हैं और बना सकते हैं इसको। आपको इस प्रकार का कोई भी, यहाँ रेल की चाल, कार की चाल, बस की चाल, कोई भी था, आप याद रखें, यहाँ कोई भी चाल था उसको आप बना सकते थे। अब हम जो है एक सवाल हम दे देते हैं, आप उसको निश्चित रूप से बना लेंगे इसमें। और एक चीज़ याद रखना, अगर ये किलोमीटर है, ये घंटा है और ये घंटा है, हो सकता है यहाँ अगर मिनट का अंतराल आ जाए तो घंटा में ही उसको, मिनट को 60 से भाग दे दीजिएगा, घंटा में बदल जाएगा, अंतराल वही लिख दीजिएगा। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से जो है, अब हम आपको एक सवाल हम लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, उसको आप जो है बना लीजिएगा और देखिएगा आपसे बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, तो आप इसमें सवाल अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए इसको इस प्रकार से। चलिए लिख लीजिए, यदि रमेश, ठीक है, यदि रमेश 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता, 1 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता, तो 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में या 2 किलोमीटर चलने में, 2 किलोमीटर चलने में 10 मिनट कम समय लेता, 10 मिनट कम समय लेता, समझे? 10 मिनट कम समय लेता, ठीक है। तो रमेश की चाल बताएं, तो रमेश की चाल बताएं। ठीक है, ये सवाल है, इसको बनाइएगा। यदि रमेश 1 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो 2 किलोमीटर चलने में उसे 10 मिनट कम समय लेता, या तो चलने में वह 10 मिनट कम समय लेता, जो कहिए वह 10 मिनट कम समय लेता, तो रमेश की चाल बताएं। ठीक है, इसको आप देखेंगे बना करके, आपको मान लीजिए जो है तब आपको समझ में आएगी। इसको सदैव याद रखिएगा, समय बराबर दूरी बटे 4। अगर ये दूरी अधिक हो तो ऊपर वाले में नीचे को घटाना है। अगर का मान लीजिए कि कह दे कि कम चाल होता तो यहाँ माइनस होता, तो इसमें इसको घटा करके अंतर करता। ठीक है, इन हिसाबों को पार्ट जो है आपका ये 10 है। पार्ट 10 में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।